नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता की कहानी सुनाते हैं। ये एक बहुत ही रोचन कहानी है। इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कृष्ण और सुदामा की कहानी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक प्रसिद्ध और भावुक कथा है, जो सच्ची मित्रता और दानशीलता के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। दोनों ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त की। सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, जबकि कृष्ण द्वारका के राजा। लेकिन उनकी मित्रता में गरीबी या राजा होने का कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा समाप्त होने के बाद दोनों मित्र अलग हो गए। कृष्ण द्वारका लौट आए और राजा बन गए, जबकि सुदामा अपने गांव में गरीबी में जीवन जीने लगे। सुदामा के पास न तो रहने के लिए अच्छा घर था और न ही भोजन की कोई निश्चित व्यवस्था। वे और उनकी पत्नी दिन रात कठिनाई से जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र कृष्ण से सहायता मांगे। पहले तो सुदामा संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने का निश्चय करते हैं। सुदामा का द्वारका जाना। सुदामा द्वारका की यात्रा पर निकलते हैं। उनके पास कृष्ण को उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें थोड़े से चूड़े, पोहा बांध कर देती है, ताकि वे कृष्ण को मित्रता का प्रतीक स्वरूप दे सकें। सुदामा कृष्ण के महल में पहुंचते हैं। वे दरबान से कृष्ण से मिलने की अनुमति मांगते हैं। कृष्ण का स्वागत। जैसे ही कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना मिलती है, वे दौड़ते हुए महल से बाहर आते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। कृष्ण अपने मित्र का स्वागत अत्यंत प्रेम और आदर के साथ करते हैं। वे सुदामा के पैरों को धोते हैं और उन्हें उच्च आसन पर बिठाते हैं। सुदामा संकोच करते हुए कृष्ण को अपने साथ लाए चूड़े देते हैं। कृष्ण उसे अत्यंत प्रेम से स्वीकार करते हैं और बिना किसी देरी के खाने लगते हैं। सुदामा की निर्धनता और संकोच को देखकर कृष्ण कुछ भी नहीं पूछते। सुदामा का लौटना और चमत्कार। सुदामा कृष्ण से कुछ भी मांगने में असमर्थ होते हैं और खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक शानदार महल में बदल गया है। उनके पास अब संपत्ति और धन की कोई कमी नहीं होती। कृष्ण ने सुदामा के बिना कुछ मांगे ही उनकी सहायता कर दी थी। कहानी का संदेश। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी सच्ची मित्रता, प्रेम और बिना शर्त दिए गए दान का महत्व दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे मित्रों के बीच धन और स्थिति का कोई महत्व नहीं होता और सच्ची मित्रता में स्नेह और सहानुभूति होती है। कहानी के माध्यम से यह भी बताया गया है कि सच्चे दाता वही होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करते हैं। सुदामा के बाद क्या हुआ? कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा का मुख्य भाग तब समाप्त होता है जब सुदामा अपने घर लौटते हैं और पाते हैं कि उनकी गरीबी समाप्त हो गई है और उनका पुराना टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका है। इसके बाद सुदामा और उनकी पत्नी एक समृद्ध और सुखी जीवन बिताते हैं। सुदामा का जीवन कृष्ण से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गया। उनके पास अब धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु सुदामा अपने नए धन और ऐश्वर्य के बावजूद अत्यंत विनम्र और सरल व्यक्ति बने रहे। वे अपने पुराने संस्कारों और सिद्धांतों को नहीं भूले। वे अब भी एक संतुलित और धर्मनिष्ठ जीवन जीते रहे। सुदामा और उनकी पत्नी ने अपने जीवन में कभी भी ऐश्वर्य का दुरुपयोग नहीं किया। वे हमेशा अपनी संपत्ति को धर्म और परोपकार के कार्यों में लगाते थे। सुदामा ने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया और शेष को जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता में लगाया। मित्रता का आदर्श। सुदामा और कृष्ण की मित्रता का यह प्रसंग जीवन भर एक उदाहरण बना रहा। यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता भौतिक सुख सुविधाओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि सच्चे प्रेम, सम्मान और निस्वार्थ भाव से निभाई जाती है। कृष्ण ने सुदामा की सहायता इसलिए की क्योंकि वह उनके पुराने मित्र थे और सुदामा की सच्ची भक्ति और सादगी को देखकर कृष्ण ने उन्हें उस कठिनाई से उबार लिया। परंतु सुदामा ने कभी भी मित्रता को स्वार्थ या लाभ के लिए उपयोग नहीं किया और यही उनकी महानता को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने अपने जीवन के शेष वर्ष कृष्ण के दिए गए उपहार और आशीर्वाद से खुशी और संतोष के साथ बिताए।
उन्होंने अपने सभी कार्यों में धर्म और सत्य के मार्ग का पालन किया। सुदामा का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मनुष्य को अपने धर्म, सादगी और ईमानदारी का पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार सुदामा का जीवन कृष्ण से मिलने के बाद पूरी तरह से धन्य हो गया और उन्होंने अपनी निस्वार्थ मित्रता और विनम्रता के कारण अपने शेष जीवन में संतोष और शांति प्राप्त की। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। हालांकि पुराणों और कई धार्मिक ग्रंथों में सुदामा की पत्नी का नाम विशेष रूप से नहीं बताया गया है, फिर भी कई जनश्रुतियों और लोक कथाओं में उनका नाम सुशीला माना जाता है। सुशीला एक धर्मपरायण और समर्पित पत्नी थीं, जिन्होंने अपने कठिन समय में भी अपने पति का साथ दिया और उन्हें भगवान कृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया। सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला के 4 बच्चे थे। उनके परिवार की स्थिति अत्यंत गरीबी में थी और बच्चे भी कठिनाई और अभाव में जीवन जी रहे थे। यही स्थिति देखकर सुशीला ने सुदामा से भगवान कृष्ण से मदद मांगने का आग्रह किया, जिसके बाद सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका गए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।